जय हिंद। चलिए उसके आगे देखते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो आपका जो RH फैक्टर क्या होता है, उसमें एंटीजन और एंटीजन जो है बेसिकली हीमोग्लोबिन और किसका प्रोटीन का बना होता है। ये सब हमने बताया कि जो RH फैक्टर की जो खोज है कार्ल लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो RH फैक्टर है, RH ग्रुप भी बोलते हैं, RH फैक्टर भी बोला जाता है, या उसी को RH एंटीजन भी हम लोग कहते हैं। ये चीज़ हो गया। और उसमें हमने बताया कि अगर मान लीजिए किसी में देखिएगा जो अगर ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव बी पॉजिटिव बता रहा है तो उसमें क्या है RH यानी जो फैक्टर जो है उसमें पाया जा रहा है जो पॉजिटिव ग्रुप में है RH पॉजिटिव हो गया, जिसमें नहीं पाया जा रहा है वो RH निगेटिव हो गया। यानी ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उसमें RH है, और जिसमें बी निगेटिव है इसका मतलब उसमें RH नहीं है। ठीक है, RH यानी जो डॉट डॉट है जो, या जो आप कह सकते हैं कि जो आयत आकार का जो हम शेप बना के दिखाए थे वो आपका हो गया जो RH निगेटिव थी, अगर है तो पॉजिटिव है और नहीं है तो निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा कि जो RH जो है, अगर RH निगेटिव वाला जो है, ये जो है ब्लड जो है किससे लेगा, RH निगेटिव वाला जो है ब्लड जो है RH निगेटिव से लेगा। किससे लेगा? RH निगेटिव से ही ब्लड लेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो RH पॉजिटिव है, ये जो ब्लड जो है ये क्या करेगा, ये जो है पॉजिटिव वाला से भी ले सकता है और ये निगेटिव वाला से भी ले सकता है, क्योंकि RH जो वाला है ये क्या होता है, डोमिनेंस होता है, जिस वजह से ये आपका पॉजिटिव वाला भी ले सकता है। यानी जो मान लीजिए ब्लड ग्रुप A हो गया, ठीक है, और ब्लड ग्रुप A जो है आपका, जिसमें यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो जो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव वाला जो है, ये जो है ब्लड ग्रुप जो है A निगेटिव वाला भी ले सकता है और A पॉजिटिव वाला भी ले सकता है। अगर मान लीजिए A निगेटिव वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है A निगेटिव वाला ब्लड ही लेगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव वाला और पॉजिटिव दोनों वाला ले सकता है। ये चीज़ हो गया। अब देखिएगा कि इसमें जो है आपका जो है O जो निगेटिव होता है, O निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डोनर बोला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सर्वदाता हो गया, यानी सभी को ये देने का काम करता है। कौन? यूनिवर्सल डोनर O निगेटिव। एक होता है आपका देखिएगा O पॉजिटिव होता है, यानी इसमें जो है आपका जो ये देखिए, आप जैसे ये RBC ले लीजिए, और RBC में देखिए किसी प्रकार का जो है एंटीजन नहीं है, किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। और इसमें प्लस का मतलब है क्या हो गया, RH। प्लस का मतलब क्या हो गया, RH। ये देखिए ये सब इसमें RH है, तो एक O पॉजिटिव होता है और एक O निगेटिव, तो O निगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ये चीज़ है। और ये जो है, ये जो O पॉजिटिव वाला है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। ये चीज़ हो गया। तो O निगेटिव ही क्या होता है, सर्वदाता होता है। मुझे क्या पॉजिटिव भी तो नहीं, पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा तो इसमें क्या होता है, ये डॉट वाला जो है, ये जो इसमें RH पॉजिटिव पाया जाता है और इसमें RH निगेटिव वाला किसी को भी दे सकता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा देखिएगा कि जो ब्लड ग्रुप AB है प्लस में पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला है, ये आप देखिएगा इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर। कहने का मतलब हो गया सर्वग्राही। यानी ये जो है ब्लड ग्रुप AB जो प्लस है पॉजिटिव जो है, ये जो है ब्लड ग्रुप A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। किसे कहते हैं? AB पॉजिटिव को बोला जाता है, AB पॉजिटिव को बोला जाता है। और जो AB निगेटिव जो है, AB निगेटिव, ये सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है AB निगेटिव सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पर हमने देखे कि यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, तो O निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। O पॉजिटिव में तो ये एंटीजन पाया जा रहा है, और AB पॉजिटिव में भी क्या होगा, एंटीजन पाया जा रहा है, लेकिन AB निगेटिव में एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, और ये जो है सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि आप देखिएगा
कि जैसे मान लीजिए ये जो आपका फीमेल है और फीमेल में देखिएगा जो यूट्रस होता है, यूट्रस और इसके बीच में देखिएगा ये जो है आपका प्लेसेंटा होता है। यूट्रस हो गया और ये प्लेसेंटा, या ये इसका क्या है, दीवार हो गया, ठीक है, जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये क्या हो गया, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा हो गया। यही क्या करता है, प्लेसेंटा जो है माँ के जो है माँ के जो भोजन के थ्रू जो ग्रहण करते हैं उसमें जो पोषक तत्व होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चों में क्या होता है, पोषक तत्व पहुंच पाता है, यानी पोषण होता है इसी प्लेसेंटा के थ्रू। जो माँ खा रही है, जो भी पोषक तत्व खा रही है, ये प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों में भी वो क्या होता है, जाता है। तो ये क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। और यहाँ पर देखिएगा ये होता है फ्यूटस। क्या होता है, फ्यूटस, फ्यूटस, ठीक है। अब ये फ्यूटस जो होता है, अब यहाँ पर देखिएगा जो प्लेसेंटा है, ये वाला प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में एक जो आप हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि IgM जो है, ये जो है सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है, सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, एंटीबॉडी। लेकिन जो IgM जो है ये क्या करता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, यानी नो क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो फ्यूटस है, जो माँ में देखिएगा जो उसका जो ब्लड ग्रुप है RH निगेटिव है, RH निगेटिव है। और जो फ्यूटस जो है, यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा जो फ्यूटस के रूप में है, ये RH पॉजिटिव है। RH अगर निगेटिव है और माँ के शरीर में क्या है, RH निगेटिव है, और फ्यूटस जो बन रहा है ये RH पॉजिटिव हो गया। तो इस स्थिति में जो क्या होता है कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होता है डिलीवरी में, यानी नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी होता है या थर्ड प्रेगनेंसी होता है, उसमें समस्या हो जाता है। क्या होता है, RH निगेटिव जो होता है, RH निगेटिव क्या करता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है, अपने शरीर में एंटीबॉडी डी बनाने लगता है। एंटीबॉडी क्या बनाने लगता है, डी बनाने लगता है, ठीक है। एंटीबॉडी डी बनाने लगता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये जो है ये फ्यूटस जो यहाँ पर बन रहा है, या ये जो फ्यूटस आके जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, नॉर्मल होता है। यानी जो फ्यूटस अगर RH पॉजिटिव है और जो यहाँ माँ के शरीर में जो आपका जो RH निगेटिव है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो फर्स्ट वाला में जो है ये जो क्या होता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी ये नॉर्मल होता है। लेकिन सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी में, सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी में दिक्कत होता है। यहाँ पर ये IgM जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। और एक और एंटीबॉडी होता है जो IgG होता है, IgG। ये क्या करता है, IgG जो है ये जो है प्लेसेंटा को ऐसे क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद ये क्या करेगा, जो फ्यूटस है, यानी फ्यूटस को क्या करेगा, इसका नष्ट कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं IgG। IgG के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सबसे छोटा जो है एंटीबॉडी है, सबसे छोटा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। और ये क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है एंटीबॉडी जी, यानी जो RH निगेटिव है, और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी बनता है। और जो IgG जो है सबसे छोटा एंटीबॉडी, ये क्या करता है कि ये जो फ्यूटस वाला है, इसी फ्यूटस को क्या करता है, मारने का काम करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्यूटल RBC, फ्यूटल RBC को ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है, फ्यूटल RBC को ये डिस्ट्रॉयड कर देता है। तब ये क्या होता है कि इस स्थिति में मान लीजिए फ्यूटल जो है RBC को डिस्ट्रॉयड कर देगा, तो इसको इससे बचने के लिए, यानी फ्यूटल RBC डिस्ट्रॉयड ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल होता है, तो जो सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वैक्सीन देते हैं। उस वैक्सीन का नाम है वैक्सीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोगन वैक्सीन बोलते हैं। कौन सा वैक्सीन, रोगन वैक्सीन दिया जाता है, ताकि क्या हो, फ्यूटल RBC को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके, ठीक है। फ्यूटल RBC जो आपका डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, रोगन वैक्सीन दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर ये फ्यूटस में ही क्या हो जाता है, जो है आपका RBC डिस्ट्रॉयड हो जाता है, फ्यूटस में ही RBC अगर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस बोलते हैं। हीमोलिसिस का मतलब RBC यानी रक्त, यानी ब्लड जो है आपका, जो RBC जो है रेड ब्लड सेल का विनाश, हीमोलिसिस कहलाता है। अब जब विनाश होगा तो इस स्थिति में क्या क्या और बीमारी हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए बीमारी में जैसे आपको क्या हो सकता है, तो जो बीमारी में आप देखिएगा
तो पहला तो हो गया कि सीवियर एनीमिया होने के खतरा बढ़ जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, सीवियर एनीमिया। दूसरा जो है आप इसमें देखिएगा, यानी जब ये क्या होगा, फ्यूटल आरबीसी का जब क्या होता है डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो जॉन्डिस भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। फिर या तो ये भी हो सकता है जो फ्यूटस है, फ्यूटस जो आपका जो है ये फ्यूटस या फ्यूटल की हम लोग बात करते हैं, फ्यूटस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, फ्यूटस में या तो ये पानी जमा हो जाएगा या क्या होगा, जो चाइल्ड होगा डेथ हो जाएगा, डेथ बर्थ होगा, चाइल्ड क्या हो जाएगा, डेथ बर्थ हो जाएगा। तो सेकेंड और थर्ड जो प्रेगनेंसी होता है, अगर मान लीजिए ये आप रोगन वैक्सीन नहीं देते हैं तो इस स्थिति में जो है आपका जो है बच्चा जो होगा डेड स्टिल बर्थ, यानी ये बच्चा जन्म लेगा तो वो मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा। कैसा बच्चा जन्म लेगा, मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस प्रक्रिया जो प्रोसेस यहाँ पर जो होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको एसडीएन या इसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस बोलते हैं या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये फ्यूटस को ही क्या कर देता है, ये जो आपका जो एंटीबॉडी जो है यानी इसके खिलाफ ही क्या कर देता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है और इसको क्या कर देता है, ये जो आपका जो फ्यूटल आरबीसी है, फ्यूटल आरबीसी को क्या करता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है। तो ये चीज़ हो गया। तो हमने इस वीडियो में क्या देखे कि आरएच निगेटिव जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो आरएच निगेटिव को ही ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। आरएच पॉजिटिव वाला जो है ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को ये क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, ओ निगेटिव को बोलते हैं। ओ पॉजिटिव जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी इसको सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सर्वग्राही, यानी वो ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी सब से क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है, सबसे ये ब्लड ले सकता है। ए बी निगेटिव सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। तो अगर माँ के शरीर में जो एंटीबॉडी यानी जो आपका जो है आरएच निगेटिव है और जो फ्यूटस जो बन रहा है आरएच पॉजिटिव हो रहा है, तो उस स्थिति में जो है आईजीएम जो है ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल होता है, लेकिन जब जैसे ही सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी होता है तो इसमें जो एक एंटीबॉडी होता है जी, जो इसका क्या करता है, इसको जो है एक फॉरेन सेल की तरह ट्रीट करता है और इसको क्या करता है, फ्यूटस आरबीसी को डिस्ट्रॉयड कर देता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीन के रूप में रोगन वैक्सीन दिया जाता है। तो सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि डेड स्टिल बर्थ, यानी बच्चा जो है मरा हुआ पैदा होता है। तो इस प्रक्रिया को जो आप बोलते हैं कि हेमोलिसिस, यानी आरबीसी का विनाश करना, यानी फ्यूटल ऑफ आरबीसी को क्या बोला जाता है, हीमोलिसिस बोला जाता है। हीमोलिसिस हो गया। तो इस बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टिसिस फ्यूटिलिस या हीमोलिटिक डिजीज और न्यूबॉर्न कहते हैं। अगर ऐसा होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो माँ को क्या क्या बीमारी हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, फ्यूटल या फ्यूटस जो है में पानी आ जाएगा, पानी भर जाएगा, या बच्चा क्या होगा, डेड हो जाएगा।